आज के इस क्लास में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसी कारण आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं आप सभी के बीच। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, बाद में पछताने से अच्छा है टाइम रहते हुए अब भी तैयारी कर ले, ताकि आप सभी को बाद में पछताने की जरूरत ना हो। ठीक है ना। यहाँ से आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है ना। और जो भी हम वीडियो यहाँ पे लाते चलते हैं डेली बाय डेली, अगर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो अगर आप सभी डेली देखते हैं ना, तो यकीन मानिए ना, आप सभी को हर एक विषय में जो है ना 80 नंबर से कम नहीं रहने वाला है। ठीक है ना। इतना मैं वादा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया जाता है ना, क्या बताऊँ मैं। ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा ना, अगर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाइएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि किस तरीका से और किस टाइप से हम लोग पढ़ के आए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से हम शुरू करते हैं। इससे पहला पार्ट में हम लोग क्या किया, 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख ली है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो पहला है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है किस गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। बोल रहा है किस क्या गुरु नानक जो है ना किस भक्ति धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे निर्गुण भक्ति धारा के। तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है किस कौन सी कृति रस खान की नहीं है। अब आपको बताना है कौन सी कृति है जो रस खान की नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को कौन, तो अष्टयाम, ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, सॉरी 22 नंबर प्रश्न है, घानानंद किस काल के कवि है। आपको बताना है घानानंद जो है ना वह किस काल के कवि है। तो आप सभी का अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी फटाफट देते चलेंगे। तो घानानंद किस काल के कवि थे, तो वो हो जाएंगे रीति काल के कवि थे। तो ऑप्शन इसका बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न क्या कर है। अगला प्रश्न है कि इसे अति सुधो सने को मार्ग है शीर्षक बधा, क्या शीर्षक बधा किन की रचना है। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे घानानंद, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम धन किस युग की कवि है। आपसे पूछा जा रहा है प्रेम धन जो है ना वो किस युग की जो है ना कवि है। तो 24 का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे भरतेंद्रिया युग, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि इस पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है। तो 25 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना गांव हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो, MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो, अब आप सभी के पास एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। पर 26 नंबर क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर आपसे पूछा जा रहा है, तो ओजोन क्या सॉरी ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सारे सारे VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद प्लीज जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञा जी की नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कौन सी कृति अज्ञा जी की नहीं है। आप सभी को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है। तो चलिए क्यों हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मिलन यामिनी, यानी कि ऑप्शन इसका जो है ना बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। शेखर जो है ना एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उपन्यास, ऑप्शन बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, काफी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो बताएंगे दोस्तों कुंवर नारायण जो है ना वह कैसे कवि है। तो ये हो जाएंगे आप सभी को संवेदनशील, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसी दुनिया में जो है ना वो किसकी कृति है। तो आप सभी को याद रखना है, अगर इसी दुनिया की अगर बात किया जाए ना तो हो जाएंगे वीरेंद्र डांगमाल हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि चौखटे में बेटे को क्यों नहीं अटता है। क्या चौखटे में बेटे को
क्या नहीं अटता है। ठीक है, तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे को ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि सो लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण्य विषय क्या है, यानी कि लौट कर आऊंगा कविता का फिर वर्ण्य विषय क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की कृति, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमबीबीआई है, क्या है एमबीबीआई, यानी कि काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलेंगे। हाँ, और लास्ट में बताना ना भूलेंगे आपका कितना स्कोर हुआ था, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि इस रेनर मरिया, क्या रेनर मरिया रिल्के की जो है ना काव्य शैली कैसी है, तो 34 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ये हो जाएंगे गीतात्मक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न है कि इस दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है किस रचना से प्राप्त हुआ था। अब आपको बताना है दिनकर को जो है ज्ञानपीठ को जो है पुरस्कार जो है किस रचना से प्राप्त हुआ था, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे ना, तो हो जाएंगे उर्वशी से हुआ था, तो ऑप्शन बिल्कुल ए इज द सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे और 36 नंबर प्रश्न है कि इस जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में जो है ना दुध मुहि, क्या दुध मोही शब्द का जो है ना प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को, कौन, तो जनता के लिए, किसके लिए किया गया था, तो जनता के लिए, तो ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर आप सभी देते चलेंगे, काफी वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि इस मगम्मा का जो है ना मगम्मा क्या काम करती थी, आप सभी को याद रखना चाहिए, मगम्मा जो है वो दही बेचने की काम करती थी, तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लगाएंगे मगम्मा थी, ठीक है ना। तो बताइए मगम्मा जो है ना प्यारे दोस्तों, मगम्मा जो है वह क्या थी, तो वह थी अंधविश्वास, क्या थी अंधविश्वासी, तो ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सात कोरी होता किस भाषा की जो है ना साहित्यकार है, सात कोरी होता जो है किस भाषा की साहित्यकार है, इसका ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे उड़िया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और 40 नंबर प्रश्न है कि इसे 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे है कि इस ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, क्या ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आने वाली अगहन में मंगू जो है ना मंगू जो है ना अच्छी हो जाएंगी, तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया गया था, तो आप सभी जरूर बताएंगे 20 में जो है ना आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है ना। यकीन करिए आप सभी अगर यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं वीडियो डेली बाय डेली डालता हूँ ना, सारे वीडियो आप सभी अगर अच्छे तरीका से देख लेते हैं, ठीक है ना, और अभी भी देख के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप सभी एग्जाम में जो है ना 80 से 90 नंबर आराम से आ सकता है, 80 से 90 नंबर आप सभी को आराम से आ सकता है। तो इसी कारण सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और जो भी वीडियो आते हैं तो आप सभी प्लीज सारे वीडियो को वॉच जरूर कीजिए, यानी कि देखा जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त यार में भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।